गवर्नर पंजाब को हटाने की वजीर आजम की एडवाइस मुस्तरद। उमर सरफराज चीमा पर बदइंतजामी का इल्जाम है, न ही किसी अदालत से सजा हुई। ऐवान सदर का एलामिया, मुश्किल वक्त में आइन के उसूलों पर कायम रहने का अज़्म। गवर्नर पंजाब का अटॉर्नी जनरल और वजीर दाखिला पर धमकियामेज और इश्तिआल अंगेज बयानात का इल्जाम। दोनों शख्सियात को रायविंड का मुलाजिम करार दे दिया। अब गवर्नर हाउस पर हमला हुआ तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। उमर सरफराज चीमा का इंतबाह। चंद घंटों के गवर्नर मौसूफ शराफत से घर चले जाएं, अपनी इज्जत मजीद खराब न करें तो बेहतर होगा। वजीर दाखिला ने सदर आरिफ अलवी और उमर सरफराज चीमा को खबरदार कर दिया। सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस के पाबंद है, इससे हटना आइन शिकनी होगी। पार्लिमानी जमहूरियत में सदर का मनसब अलामती होता है, उनके पास वेटो का इख्तियार नहीं। राना सना ने कानूनी नुक्ता बता दिया। विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। अमरीकी मरासले पर इंक्वायरी कमीशन कायम करने का जायजा लिया जाएगा। इदारों के खिलाफ तकारीर पर कानूनी कार्रवाई का मामला भी जेर गौर आएगा। वजीर आजम को लोड शेडिंग की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। के लिए बराह रास्त मीर जाफर और मीर सादिक की मिसालें मुनासिब नहीं। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में इमरान खान पर बरस पड़े। एबटाबाद में साबिक वजीर आजम की तकरीर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दी। PTI चेयरमैन की जबान बंद न की गई तो मुल्क बहरान का शिकार हो सकता है। इदारे ने इमरान खान को लाडले बच्चे की तरह दूध पिलाया। 75 साल में किसी को इस तरह सपोर्ट नहीं किया गया। स्पीकर से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान का आइन इदारों के खिलाफ बात करने की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। राजा परवेज अशरफ का मौकिफ। कौमी असम्बली में साबिक वजीर आजम की मुबैना फौज मुखालिफ तकरीर के खिलाफ करारदाद मंजूर। I think the ayes have it and consequently the resolution is unanimously adopted. वजीर आजम की जानिब से फौज मुखालिफ बयान के इल्जाम पर कप्तान बरहम। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को असल मीर जाफर और मीर सादिक करार दे दिया। अपोजिशन ने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की और हुकूमत को गिरा दिया। साबिक वजीर आजम का फिर दावा। इस शख्स ने जो वतीरा अपनाया है वो किसी पाकिस्तानी का वतीरा नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मन किसी दुश्मन का वतीरा है। यह हुकूमत हमारी हुकूमत इंपोर्टेड हुकूमत नहीं है, ये इंपोर्टेड आदमी है। इसको एजेंडे पे भेजा गया है। इसने बारी बारी हर जो है अदारा, हर जो जोहत है हमारे माशरे की, उसको अटैक किया। हुकूमत नहीं, ये शख्स खुद इम्पोर्टेड है। तर्ज अमल दुश्मन के वतीरे जैसा। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। PTI चेयरमैन मुल्क को एक बार फिर दो लख्त करने की साजिश कर रहे हैं। आसिफ जरदारी का बड़ा इल्जाम, मुबैना झूठे बयानिए के जरिए अवामी जज्बात भड़काने की मजम्मत। इदारों से मुतालिक जारहाना बयानात पर हुकूमत और PTI आमने सामने। एक दूसरे पर मुल्क में तकसीम पैदा करने का इल्जाम। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज के बयानात पर शहबाज शरीफ की वजाहत नाकाफी करार दे दी। पार्टी सतह पर मुआफी मांगने का मुतालबा। मखसूस तबके को इदारों से खेलने का मौका फराहम करने का दावा। इलेक्शन कमीशन को मुनाहिर फरकान असम्बली से मुतालिक बुध को फैसला सुनाने का मशवरा भी दे दिया। अवामी जलसों में अदलिया से मुताल्लिक तकरीरें। अदलिया पर एतमाद है कि नहीं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान से सवाल। रूल्स मौजूद हैं, चीफ जस्टिस किसी भी वक्त केस टेकअप कर सकते हैं। रात 12 बजे अदालतें खोलने पर तनकीद का जवाब भी दे दिया। अगर इमरान खान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कंप्रोमाइज होने का तासुर दे रहे हैं तो माजरत करके केस किसी और अदालत भेज देते हैं। ये अदालत मिसिंग पर्सन्स और बलोच तलबा के केसेस भी सुन रही है। 2014 के धरने में रात 11 बजे PTI वर्कर्स को रिलीफ दिया गया। जस्टिस अथर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। तौहीन मजहब से मुताल्लिक केस में फवाद चौधरी को चेयरमैन तहरीक इंसाफ से आज तक हिदायत लेकर आने का हुक्म। एतमाद है इसीलिए तो इस अदालत में आए हैं। इमरान खान से बात करूंगा। शेख रशीद हनीफ अब्बासी केस में मकालमा।
वजीर आजम मुआविन खुसूसी की तैनाती पर नजरसानी करें। चीफ जस्टिस की हिदायत, फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। गैस खरीदने का कोई कागज, कोई लाइन मौजूद नहीं है। ये दावा सरासर झूठा है। साबिक हुकूमत ने रूस से गैस तेल खरीदने का कोई मुआहिदा नहीं किया। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की वजाहत, बिजली की कीमतों को मुस्तहकम और तलब पूरा करने की यकीन दहानी। 4 हफ्तों में मईशत तबाह, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गई। मुशीर खजाना IMF से खाली हाथ लौटे। आलमी इदारे के वफ्द ने भी दौरा मनसूख कर दिया। असद उमर का दावा। साबिक वफाकी वजीर हम्माद अजहर की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। रूस से तेल और LNG की खरीदारी महंगाई का तोड़ करार दे दिया। मसाइल से निकलने के लिए जल्द इलेक्शन कराने का मुतालबा। हुंजा में ग्लेशियर फटने से बहने वाले पुल की बहाली का काम हंगामी बुनियाद पर जारी। शाहराह करकरम पर हसनाबाद पुल की बहाली के साथ मुतबादिल RCC पुल की तामीर का काम भी शुरू कर दिया गया। मुतासरा खानदानों को खुश्क राशन और खुराक की फराहमी। हसनाबाद और अलियाबाद को जनरेटर्स की मदद से बिजली भी फराहम कर दी गई। दरियाए सिंध में पानी की किल्लत तशवीशनाक हद को छूने लगी। 52% कमी के बाद गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज से निकलने वाली नहरों को पानी की फराहमी बदस्तूर बंद। राइट बैंक कैनाल सबसे ज्यादा मुतासर। न्यू फुलेली, ओल्ड फुलेली, इकराम वाह और KB फीडर नहर में भी पानी की सतह कम। 3 से 4 रोज में फराहमी आपकी सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान। जामिया कराची खुदकुश हमले में हलाक, चीनी असातिज़ा की आखिरी रसूमात अदा। सिंध पुलिस के खुसूसी दस्ते की सलामी। वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। बलोचिस्तान में बल्दियाती उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त आवेजा। रात 12 बजते ही दस्तबरदार होने का वक्त खत्म। आज हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। 32 अजला में वोटिंग 29 मई को होगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। 14 अजला के लिए रिटर्निंग अफसर आज पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। पहले मरहले की पोलिंग 26 जून को होगी। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। कराची में कम उम्र लड़की की शादी की कोशिश पर औरंगी पुलिस का एक्शन। दूल्हा दुल्हन की वालदा और काजी को गिरफ्तार कर लिया। सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कराची में तेज रफ्तार कोस्टर में सवार खातून की गोद से मासूम बच्ची बाहर जा गिरी। बच्ची मौजज़ाना तौर पर महफूज रही। सड़क पर पड़ी बच्ची को पुलिस एहलकार ने फौरी अस्पताल पहुंचाया। कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज बहरी जहाज से 2 मेहनत कशों की लाशें मिली। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। बहरी जहाज चीन से आया था। दौरे पाकिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज के वनडे स्क्वाड का ऐलान। निकोलस पूरन कप्तान और शाय होप नायब कप्तान होंगे। मैचेस 8, 10 और 12 जून को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियों के लिए कौमी वुमेन टीम के तरबियती कैंप का आगाज। पहले रोज प्लेयर्स की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशक़ें। सीरीज के लिए भरपूर तैयारी करेंगे। वर्ल्ड कप की गलतियां नहीं दोहराएंगे। कोच डेविड हैमकस्म। पाकिस्तान का दौरे श्रीलंका महदूद। मेजबान बोर्ड की दरख्वास्त पर वनडे सीरीज खत्म कर दी गई। कौमी टीम जुलाई सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका जाएगी। लंकन बोर्ड खराब माली हालात के बायस प्रीमियर लीग के इनेकाद का ख्वाहिशमंद। रूसी फौज अमन की खातिर लड़ रही है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने विक्ट्री डे पर खिताब में यूक्रेन ऑपरेशन को जरूरी और दुरुस्त करार दे दिया। मगरबी ममालिक की जानिब से रूस पर हमले की तैयारियों का भी इल्जाम। यादगारी परेड में बैंड बाजों के साथ रूसी जंगी हथियारों की नुमाइश।
कराची समेत सिंध के लिए हीट वेव का नया अलर्ट। 13 और 14 मई को पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। मरी में बारिश और जालाबारी। पेशावर में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया।